My name is अथर्व and I love to teach economics. दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे what is the difference between the final good and the intermediate goods. ओके चलिए करते हैं स्टार्ट. देखिए गुड्स दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. गुड है क्या? पहली बात तो गुड है कि कोई भी सामान इकोनॉमी में बन रहा है, दैट इज गुड. कुछ भी. अब उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड. ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का डोमेन है. ये डिवीजन किस बात पर डिपेंड करता है? दैट डिवीजन डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि एंड यूज डिसाइड करेगा कि कोई चीज फाइनल गुड में कैटेगराइज होगी या इंटरमीडिएट गुड में कैटेगराइज होगी. दैट मीन्स वी कैन नॉट से कि XYZ गुड हमेशा फाइनल गुड होगा या XYZ गुड हमेशा इंटरमीडिएट गुड होगा. सेम गुड डिपेंडिंग अपॉन द एंड यूज, कभी वो फाइनल गुड में काउंट होगा, कभी वो इंटरमीडिएट गुड में काउंट होगा. ठीक है. डिफाइन कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा, वो उसका एंड यूज होगा. इसको समझेंगे आगे, ठीक है, तब क्लियर हो जाएगा. आगे चलते हैं. ये डिफरेंस है, इस स्लाइड पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं. देखिए कोई भी गुड ऐसे XYZ गुड है, ये गुड है XYZ, कुछ भी सामान है XYZ, और उसको कोई कंपनी बना रही है. करेक्ट. ये कंपनी का हम मेन गेट ले लेते हैं. क्या है ये कंपनी का? इस साइड कंपनी है, इस साइड मार्केट है. तो जब कोई गुड बन रहा है, ये जो गुड XYZ ये बन रहा है, ये मेन गेट के अंदर, यानी कि कंपनी इसे अभी बना रही है. ये पूरी तरह बना नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होना है. ये मेन गेट के अंदर है, मेन गेट से बाहर नहीं, मार्केट में नहीं आया है. तब तक हम इसको बोलते हैं विद इन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. जब ये पूरी तरह बन जाएगा तब ये मार्केट में आ जाएगा, कंपनी के मेन गेट से बाहर हो जाएगा, तो देन इट विल बी कॉल्ड आउट ऑफ बाउंड्री लाइन. ओके, सिंपल है. जब वो मेन गेट के अंदर है, पूरी तरह बना नहीं है, देन इट इज सेड टू बी विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन. अभी तक वो गुड पूरी तरह XYZ गुड पूरी तरह बना नहीं है, मतलब कि उसमें फर्दर वैल्यू एडिशन होना है. अभी जब वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन में है, वो अभी पूरी तरह डेवलप नहीं होना है, यानी कि उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ कंपनी वैल्यू ऐड करती जाएगी. वैल्यू ऐड का मतलब है कि सपोज कंपनी कार, ये XYZ गुड है, ये कोई कार है, तो इसमें कुछ हेडलाइट लगेंगी, फाइनली जाके ये कुछ और पेंटमेंट होगा, शाइनिंग होगी. XYZ गुड तब जाके प्रिपेयर होगा. उसमें अभी तक पूरी तरह वैल्यू ऐड नहीं हुई है. कंपनी को जितना वैल्यू ऐड करना है वो कर रही है अभी. देन दिस इज सेड टू बी विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. जब ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, पूरी तरह कंपनी बना चुकी है, अब बस कंपनी को बेचना है और मार्केट में उतारना है, तब ये कहलाएगा आउट ऑफ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. अभी बैक चलते हैं. तो हमारा जो मेन टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव डिफरेंस समझना फाइनल गुड वर्सेस इंटरमीडिएट गुड के बीच में. करेक्ट. तो पहला है कि जो फाइनल गुड्स होते हैं वो पूरी तरह बन चुके हैं, मतलब दे आर आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि उसमें और कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होना है. नो फर्दर वैल्यू एडिशन अकर्स इन देम, देन इट इज सेड टू बी फाइनल गुड. ओके. लेकिन जब वो बन रहे थे, कंपनी के गेट के अंदर थे, तब हम बोलते थे उनको विद इन बाउंड्री लाइन, और उनमें अभी वैल्यू ऐड होना है, तो ऐसे गुड्स कहलाते हैं इंटरमीडिएट गुड. करेक्ट. इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिनमें अभी वैल्यू ऐड होना है और जो विद इन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, अभी वो पूरी तरह बने नहीं है, वो मार्केट में आएंगे बाद में. ठीक है. फाइनल गुड वो हैं जो मार्केट में आ चुके हैं, बाउंड्री लाइन मेन गेट को पार कर चुके हैं, जितना कंपनी को ऐड करना था बनाने में उनको वो कर चुकी है वैल्यू ऐड. करेक्ट. आगे चलते हैं. हमारा सेकंड जो मेन सबसे है वो एंड यूज डिफाइन करता है. अभी हमने देखा था कि एंड यूज प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि कोई चीज फाइनल गुड में कैटेगराइज होगी या इंटरमीडिएट गुड में कैटेगराइज होगी. ठीक है. इसको हम समझेंगे किसी एग्जांपल से. सपोज ये एक कार है. ठीक है. ये कार है, कंपनी ये कार बना रही है. सपोज ये कि
ये टोयोटा की कार है, लेट अस अज्यूम, ठीक है। अब इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं हम देखते हैं, एंड यूजेस क्या क्या है इसके। कंपनी ने बना दी टोयोटा की, मैन्युफैक्चरिंग में ये बन चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी ये। अब इसे कौन कौन खरीदेगा? सबसे पहले इसे खरीदेगा रिटेलर, जो आपके शोरूम, आपके शहर में शोरूम खोल के बैठा है, जिसका काम है कार को बेचना। वो इसे क्यों खरीद रहा है? उसका मोटिव है इसको रीसेल करने का, बीच में वो प्रॉफिट बनाएगा, ठीक है। एक यूज ये हो सकता है इसका, ठीक है। एक और यूज हो सकता है कि ये खरीदी गई है किसी कंपनी द्वारा, से ABC कंपनी है जो क्या करती है, फूड ट्रक्स बनाती है, फूड वैन बनाती है। तो ये कार कंपनी ने खरीदी, इसको मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके ये फूड वैन में कन्वर्ट हो गई। अब ये कंपनी ABC फूड वैन के नाम से इसे बेचती है, ठीक है। ये भी इसका एक यूज हो सकता है। और क्या यूज हो सकता है? ये किसी ने खरीदी, से ओला उबर वालों ने, ये क्या करते हैं, ये इसे अपनी टैक्सी सर्विस में यूज कर रहे हैं, इसको खरीद के वो टैक्सी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। या फिर ये किसी ने खरीदी, आप मेरे जैसे आदमी ने, जो कि इसे होम में अपने बस घर लेके आया कि उसको फैमिली के साथ, फॉर फैमिली के लिए उसने ये खरीदी। ये डिफरेंट, एक ही कार है और उसके डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं, करेक्ट है। तो रिटेलर ने जब खरीदी तो उसने उसको किस लिए खरीदा था? रीसेल के लिए। जब भी कोई चीज रीसेल के लिए खरीदी जा रही है तो उसमें अभी वो फाइनली यूज नहीं हुआ, उसने वो अपने यूज के लिए नहीं खरीदी, वो उसने बेचने के लिए खरीदी है। तो उसने उसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दी कि वो आपके शहर के पास आपको मिल रही है, नहीं तो आपको टोयोटा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना पड़ता है। एक्सेसिबिलिटी उसने ला दी। तो रीसेल के लिए जब भी खरीदी जाएगी देन इट इज इंटरमीडिएट गुड। जब वो मॉडिफिकेशन के लिए खरीदी गई है, जब हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ये ABC जो कंपनी थी ये इसको मॉडिफाई कर रही है ना, तो जब ये मॉडिफिकेशन के लिए फूड वैन में कन्वर्ट हो रही है, तो ये कार कैसे यूज हुई थी? एज ए रॉ मटेरियल यूज हुई थी, करेक्ट है। अभी तो जाके ये फूड वैन बनी ना, ABC कंपनी ने ये टोयोटा वाली कार खरीदी, उसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते, उसके गेट वेट सब चेंज करने के बाद उसको फूड वैन में कन्वर्ट कर दिया, फिर वो आगे जाके बेच रही है। दैट मीन्स दिस कार वाज, द बेसिक कार वाज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, करेक्ट। और ये जो ओला उबर वालों ने खरीदी थी, ये किस लिए खरीदी थी? टैक्सी सर्विसेज के लिए। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये एज ए फिक्स्ड असेट इसको यूज कर रहे हैं। और चौथा जो यूज था वो क्या था? वो था घर वालों ने खरीदी थी फॉर किस लिए? कि वो सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, कि भाई कहीं घूमने जाना है, कुछ भी, उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करेंगे। तो सेम कार के डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस हो सकते हैं, करेक्ट है? यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं हम अपनी बैक स्लाइड में। देखो, जब भी कोई चीज कंज्यूम करने के लिए खरीदी जाएगी या प्रोड्यूसर कोई उसे फिक्स्ड असेट के लिए यूज में ला रहा है एज ए फिक्स्ड असेट, तो वो किस में कैटेगराइज होगा? फाइनल गुड्स में, ठीक है यहां तक। यानी कि कंज्यूम हो रही है या एज ए फिक्स्ड असेट यूज हो रही है, देन इट विल बी कैटेगराइज एज ए फाइनल गुड। अगर वो रॉ मटेरियल के लिए यूज हो रही है या फिर रीसेल के लिए, कि उसे कोई लाके बेच रहा है, देन इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड। इट विल बी कंसीडर्ड इंटरमीडिएट गुड। देखिए डिफाइन क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है ये हमारा एंड यूज प्रिंसिपल, कि वो फाइनली किस इंटेंशन से खरीदी गई, ठीक है। जब वो कंजम्पशन के लिए या एज ए फिक्स्ड असेट खरीदी जा रही है, देन इट इज ए फाइनल गुड, अदरवाइज इट इज ए इंटरमीडिएट गुड, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपने जो हमने एग्जाम्पल लिया था
उसमें जब फैमिली ने खरीदा, ये क्या होगा, ये होगा हमारा कंजम्पशन, करेक्ट है। तो ये फाइनल, ठीक है। प्रोड्यूसर ने खरीदा, किसी टैक्सी सर्विस ने खरीदा एज ए फिक्स्ड असेट यूज करने के लिए, ये क्या होगा, अगेन एज ए फिक्स्ड असेट यूज हो रहा है, इट इज ऑल्सो फाइनल, ठीक है। रिटेलर ने खरीदा, किस लिए खरीदा, क्योंकि वो उसे रीसेल करना चाह रहा था, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, एज ए इंटरमीडिएट गुड यूज होगा, एज ए इंटरमीडिएट काउंट होगा, करेक्ट है। और इस ABC कंपनी ने खरीदा था क्योंकि उसने उसको मॉडिफाई करके फूड वैन में कन्वर्ट किया था, एज ए रॉ मटेरियल उसने इंटेंशन से उस टोयोटा कार को खरीदा था, देन इट विल बी कैटेगराइज एज इंटरमीडिएट, करेक्ट है। दोबारा देखें, समझ में आ गया ना कि कंज्यूम हो रहा है या एज ए फिक्स्ड असेट यूज हो रहा है, तब वो क्या है, फाइनल है। अगर रॉ मटेरियल या रीसेल के लिए है तो वो है इंटरमीडिएट, करेक्ट। अब देखते हैं, ये फाइनल जो गुड होते हैं उनको हम GDP कैलकुलेशन में काउंट करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा ये, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड है कि ये GDP कैलकुलेशन में काउंट होते हैं। मतलब कि जब हम किसी भी देश का, सपोज हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की देखेंगे कि पूरा कितने रुपए का सामान बना, दैट इज बेसिकली GDP, एक साल में इतने रुपए का सामान बना, तो उस कैलकुलेशन में फाइनल गुड्स को काउंट किया जाता है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। मतलब कि क्या है, चलो इसको भी देख लेते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट गुड क्या थे, जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज हुए हैं या रीसेल के लिए। हमारे एग्जांपल में ABC मॉडिफाइंग कंपनी थी, उसने टोयोटा कार खरीदी थी और उसने फूड वैन में कन्वर्ट किया था, करेक्ट है। सपोज ये टोयोटा कार थी 8 लाख की, करेक्ट। और अब ये कंपनी बेचेगी तो फूड वैन बना के बेच रही है, तो सपोज उसने इसमें 1 लाख का सामान लगा दिया, 1 लाख अपना प्रॉफिट बना रही है, तो मान लेते हैं 10 लाख का फूड वैन बेच रही है। अगर मैं इस कार को यहाँ पे भी इसको भी GDP में गिन लूँ और इसको भी गिन लूँ, तो ये जो कार थी ये तो 2 बार काउंट हो गई ना, डबल काउंटिंग हो गई। ये 8 लाख, ये वाले जो 8 लाख हैं, ये तो ऑलरेडी इस 10 लाख में काउंट हो चुके हैं, तो इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं करते। अब जब ये फूड वैन बन चुकी है, तो ये फूड वैन या तो कोई सामान बनाने वाला उसको फिक्स सेट के रूप में यूज करेगा, घर में तो यूज होने से रही है ना, तब ये फाइनल गुड हो जाएगा। अभी तक ये इंटरमीडिएट था। अगर मैं इंटरमीडिएट को काउंट कर लूंगा और फाइनल को भी काउंट कर लूंगा, तो एक ही चीज 2 बार काउंट हो गई, तो इसको कहते हैं डबल काउंटिंग अवॉइडिंग, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स की हम काउंटिंग नहीं लेते GDP कैलकुलेशन में, करेक्ट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ये सिंपल सी स्लाइड है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए, कंजम्पशन के लिए जब यूज होती है तो जितना कंज्यूमर ने इसकी कैलकुलेशन करनी हो, टोटल कितना कंजम्पशन के लिए यूज हुआ, तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कि भाई इतने रुपए का सामान कंज्यूम करने के लिए खरीदा गया, और इतने रुपए का सामान एज ए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फिक्स्ड असेट प्रोड्यूसर का एक इन्वेस्टमेंट है, तो वो एज ए इन्वेस्टमेंट में कंसीडर हुआ। तो बेसिकली फाइनल गुड्स की जो एक्सपेंडिचर है, टोटल कितने रुपए का फाइनल गुड्स खर्च हुआ, कितने रुपए का बना, मतलब कि एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स कितना है, दैट विल बी द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सिंपल है। इन्वेस्टमेंट किसको बोल रहे हैं, जब वो फिक्स्ड असेट, और कंजम्पशन किसको बोल रहे हैं, जब वो सिंपली कंज्यूम हो रही है, घर में जा रही है, ठीक है। तो ये बस देखना है कि भी कितने रुपए कंजम्पशन में गए हैं, कितने प्रोड्यूसर में गए हैं, दोनों ये फाइनल गुड में कैटेगराइज हो रहे हैं, करेक्ट है। और जो इंटरमीडिएट गुड में कॉस्ट लगी है, जितना खर्चा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इस स्लाइड में यही है बस, और कुछ नहीं है। द एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स विल बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि होम में यूज हो रहा है तब, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि जो कि प्रोड्यूसर एज ए फिक्स्ड असेट यूज कर रहा था। फाइनल गुड 2 ही चीजों में यूज हो सकते हैं, या तो वो कंज्यूम होंगे या तो वो
प्रोड्यूसर के द्वारा फिक्स्ड असेट्स में यूज होंगे। दो ही बातें हो सकती हैं। तो जब वो कंज्यूम हो रहे हैं तब कितना खर्चा हुआ उनके ऊपर, तो सी बोल रहे हैं उसको, इसको आई बोल रहे हैं। ये आगे हमारे को जीडीपी कैलकुलेशंस में काम आएंगे, इसलिए अभी से सीख रहे हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या हो रहा है, वो उनकी कॉस्ट को हम बोल रहे हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये जीडीपी कैलकुलेशन में काउंट नहीं होती है, ये काउंट होती है। क्योंकि इंटरमीडिएट की क्यों काउंट नहीं होती, क्योंकि वो फाइनली वो एज ए फाइनल गुड बिकने वाला है। जब वो फाइनल गुड बिकेगा तब वो किसी एक कैटेगरी में तो आ ही जाएगा, तब इसलिए उसकी डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए इंटरमीडिएट को जीडीपी में काउंट नहीं करते। ओनली फाइनल वैल्यूज की जो गुड होती है, फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है वही काउंट होती है, ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो से हम लेते हैं एग्जांपल, लीजिए ब्रेड ले लेते हैं। ये ब्रेड है भाई ब्रिटानिया का, ठीक है। अब इस ब्रेड को मैंने खरीदा अपने घर में यूज करने के लिए। सिंपल, मैं घर में अपने चाय के साथ टोस्ट बना रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ, देन इट विल बी कंसीडर एज फाइनल और इंटरमीडिएट, क्योंकि मैं इसे कंज्यूम कर रहा हूँ। जब भी कोई चीज कंजम्पशन में होती है, हम सीख चुके हैं, देन इट विल बी फाइनल। करेक्ट है। क्या ये उसमें जा सकता है क्या, प्रोड्यूसर्स के फिक्स्ड असेट में? नहीं, ये फिक्स्ड असेट तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये केस तो हमारा खत्म हो गया। क्या ये रॉ मटेरियल यूज हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। सपोज कोई दुकानदार इसका ब्रेड पकौड़ा बना के बेच रहा है, तो उसने ये ब्रेड खरीदा था, उसके अंदर जो भी उसने सैंडविच वगैरह बनाया तो वो उसको बेच रहा है, उसने एज ए रॉ मटेरियल खरीदा था। जब ये ब्रेड एज ए रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा तब ये कैसा कैलकुलेट, किसमें काउंट होगा? इंटरमीडिएट में। जब वो होम में हो रहा था तो फाइनल में। अब ये जिस दुकान से हमने खरीदा, जिस शॉप से, जिस रिटेलर से हमने खरीदा था, उसने जब ये खरीदा था होलसेलर से, तब ये फाइनल था या इंटरमीडिएट था? उसने किस लिए खरीदा था? उसने रीसेल के लिए खरीदा था, उसको खुद तो यूज नहीं करना था। अगर वो खुद यूज कर रहा था तो वो फाइनल में चला जाता, लेकिन उसने रीसेल के लिए खरीदा, देन इट इज इंटरमीडिएट। करेक्ट है, सिंपल है। जब भी कोई चीज कंजम्पशन के लिए यूज होगी या फिर कि वो प्रोड्यूसर का फिक्स्ड असेट बनेगी, फिक्स्ड असेट मतलब उसे वो प्रोड्यूसर अपने किसी फिक्स्ड असेट में यूज कर रहा है, तब वो फाइनल में कैटेगराइज होगा। सेम चीज अगर वो इसे रॉ मटेरियल रीसेल वगैरह के लिए खरीदा गया था तो वो इंटरमीडिएट में, ठीक है। ये एग्जांपल समझ में आ गया। आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के बीच में। मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।